तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब पुराना दौर खत्म हो गया है और जिनके साथ पहले फासला हुआ करता था, मतलब कि जिनके साथ दूरी हुआ करती थी, आज वह सब कुछ खत्म हो रहा है। तेजस्वी यादव यह बात तब बोल रहे थे जब राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से जो नए एमएलसी चुनकर आए हैं उनको राबड़ी आवाज में बधाई दी जा रही थी। तेजस्वी यादव का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार एक खास जाति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में खूब चर्चा हुई और वह खास जाति भूमिहार है। तेजस्वी यादव ने जो बात कही कि जिनसे कभी फासला हुआ करता था, आज वह सब फासला खत्म हो रहा है, वह इसी भूमिहार समाज की तरफ इशारा करते हुए वे कह रहे थे। तेजस्वी यादव महसूस कर रहे हैं कि उनका जो यह समीकरण है वो कारगर हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात की बोचाहा में जो उपचुनाव हो रहा है वहां भी तेजस्वी यादव इसी फॉर्मूले के सहारे बढ़त बनाने की कोशिश में लगे हैं। राबड़ी देवी की आवाज पर जब नवनिर्वाचित विधान पार्षदों का स्वागत किया जा रहा था तब पटना से एमएलसी बने कार्तिक मास्टर भी थे, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसी के साथ छोटे सरकार के इस मास्टर ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। तेजस्वी यादव की खुशी बता रही है कि उन्होंने जिस हिसाब से रणनीति तैयार की है उसमें शायद वह सफल हो रहे हैं। राबड़ी देवी की आवाज पर नवनिर्वाचित विधान पार्षदों का स्वागत किया जा रहा था और इसी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब पुराना दौर बदल रहा है, पुराना समय खत्म हो रहा है। उनका इशारा पुराने दौर से मतलब लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का था, जिस कार्यकाल में भूमिहार जाति और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। और आज भी जब भी कुछ अगड़ी जाति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सकारात्मक बोलती है तब भारतीय जनता पार्टी उसी दौर की याद दिलाती है और डराती है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को याद कीजिए जब अगड़ी जातियों के साथ क्या कुछ हो रहा था। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के उसी कार्यकाल का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अब पुराना समय बदल रहा है। तेजस्वी यादव ने समझाया कि उस समय जो दूरी हुआ करती थी अब वह दूरी मिट रही है तथा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 1 या 2 दिन में तो यह सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन हम बड़ी ही तेज रफ्तार से सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि वे इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से भूमिहार समाज को अपने पाले में लाया जाए और इसके लिए वे लगातार कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तेज रफ्तार से वे सफल भी हो रहे हैं। तेजस्वी यादव स्वीकार भी करते हैं कि जो पुराना दौर था वो बदल रहा है और 1 या 2 दिन में जो चीजें हुई हैं वो खत्म नहीं हो जाती, सब कुछ ठीक नहीं हो जाती, लेकिन हमारी रफ्तार बहुत तेज है जिस रफ्तार से हम चीजों को ठीक कर रहे हैं और भूमिहार समाज को एक प्रकार से संदेश दे रहे हैं। वे इस बार के एमएलसी चुनाव में अगड़ी जाति पर जो दाव लगा रहे थे उसमें उनको सफलता मिली है क्योंकि 5 भूमिहारों को टिकट दिया गया था, जिसमें से 3 भूमिहार जीत कर आए हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव और भूमिहार जाति को लेकर जो नया समीकरण तैयार हो रहा है उस पर खूब तेजी से चर्चा हो रही है। और कल इसी से जुड़ा हुआ जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पुराना दौर था, जो पुराना समय था, पुराने समय में जो कुछ हुआ लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, चाहे जो कुछ भी हुआ हो वो सब कुछ अब बदल रहा है, सब कुछ लोग भूल रहे हैं और सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया जा रहा है। अगर हम विधान परिषद के चुनाव में बात करें तो 3 भूमिहारों की जीत हुई है राष्ट्रीय जनता दल से, जिसमें से एक जगह कहा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में बबलू देव जो कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से समर्थित उम्मीदवार थे, उनकी हार बड़े ही कम मार्जिन से हुई है। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक होता और तेजस्वी यादव की तरफ से या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या बबलू देव की तरफ से थोड़ी सी और मेहनत की जाती और कोई ज्यादा चुप नहीं होती तो फिर वहां से बबलू देव भी जीत जाते और इस प्रकार से 5 में से 4 भूमिहार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जीतकर विधान परिषद में पहुंच जाते। और इन्हीं सबके मद्देनजर अब तेजस्वी यादव अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं कि 1 या 2 दिन में तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन वे बड़ी तेज रफ्तार से सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। अगर हम बात करें तो कल राबड़ी देवी की आवाज पर नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत किया जा रहा था और उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह सब बात कही है। बाकी अब आगे देखना होगा कि तेजस्वी यादव की यह कोशिश कितना रंग लाती है और आगे इसका क्या परिणाम निकलता है। बाकी बिहार की राजनीति को लेकर कहा जा रहा है कि अगर यह सफल होगा तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बिहार की राजनीति बदलेगी, बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अब तक जिस जाति पर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, जिस जाति को अपने तरफ लाने की कोशिश में लगे हैं, वह भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। बाकी आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।
वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं हम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।